वो प्रश्न में ये क्लैरिफिकेशन है। जब 1947 में इंडिपेंडेंस आया था, एक कविता सुब्रमण्य भारती लिखा था, वो 30 करोड़ वो भारत को देख रहे। उन्होंने 30 करोड़ लिखा। लेकिन उन्होंने जो 30 करोड़ लिखा हो मुसलमानों को अलग कर दिया हो, और जो भारतीय कवि ने लिखा है उसने, क्योंकि गांधी जी को सहयोग तो हिंदुओं ने भी किया और मुसलमानों ने भी किया था, इसलिए गांधी जी को तो सभी चाहते थे, इसलिए 40 करोड़ लिखे। हाँ जी। और भी डिस्कशन में बोला है कि अष्टरत्न जो है वो अष्टदेव में प्रवेश करके पांच बजाते थे। अभी अष्टरत्न कौन है? पहला अष्टरत्न कौन है? वो पहला अष्टरत्न अभी कौन है? और पहला अष्टदेवों में पहला कौन है? बाप है पहला। तो उसमें कौन प्रवेश करता है? वो कोई रत्न बनता है क्या? वो किसी गिनती में नहीं आता है। उसके लिए तो बोल दिया जो गिनती में आए तो चक्कर में भी आए, और किसी चक्कर में नहीं आता। रतन और अष्टदेव अब तो वो बनेंगे जो शक्ति चक्कर के अंदर आते हो। क्या तो पहला जो देव है उस देव में कौन प्रवेश करता है? हाँ, ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है ना। लेकिन वो जो ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है उसमें हावी हो जाती है। ब्रह्मा की सोल हावी हो जाए, कुछ प्रूफ मिलता है? नहीं मिलता है? कभी प्रूफ नहीं मिलता है। जो वाणियों में क्लैरिफिकेशन मिल रहा है उसमें प्रूफ नहीं मिलता है। बीच बीच में इंटरफियर करके बोल देता है, तो प्रूफ मिला ना। तो जो प्रवेश करके बोल रहा है वो टाइटलधारी है या ओरिजिनल है? टाइटल। फिर ओरिजिनल कौन है? कौन? उसमें तो प्रवेश भी करता है जगदम्बा। तो जगदम्बा है फर्स्ट रतन है या नहीं है? अपने ग्रुप का मुखिया है कि नहीं है? ये बात समझ में नहीं आती। बार बार जहाँ जाते वहाँ पूछने लगते हैं सबको, है क्लियर करके नहीं पूछते। नहीं समझ में आया? क्यों? अरे संगम युग में भी 8 राजाइयाँ चलेंगी। पहले 8 प्रत्यक्ष होंगे, 8 ग्रुप स्पष्ट नजर आवेंगे। एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार हो जाएगा तो एक दूसरे को खींचता जाएगा। तो सूर्यवंशी ग्रुप पहले तैयार होगा तो किसको खींचेगा? चंद्रवंशी ग्रुप को खींचेगा। है एक ग्रुप माना अष्टदेव मिल करके एक ग्रुप होता है ना, तो अष्टदेवों का अलग अलग ग्रुप होता है। 12 का ग्रुप है। सूर्यवंशियों का 12 का ग्रुप है। 12 के ग्रुप में से 8 देवता हैं देने वाले, 2 लेने की चिंता न करो, देते जाओ। ब्रह्मा के आधार बुझा जो है, हैं? ब्रह्मा के आधार बुझा, हाँ, वो तन मन धन से सेवा करते हैं
लेकिन प्योरिटी का सहयोग नहीं देता है। क्यों? ब्रह्मा की लैक्सेस तो बुझाए नहीं है, रैकेट बुझाए है सारी, ऐसा बोला है बाबा, क्या कहते हैं? बोला तो है, सहयोग नहीं देता। लेकिन ब्रह्मा की बुझाए राइटियस भी है और लेफ्टिस्ट भी है। हाँ, राइट दोनों ही अपने तरीके से सहयोग करती है। आने वाले महाभारत जो होता ना, हाँ, वो बच्चों का क्या सहयोग रहता है उसमें? महाभारत गृहयुद्ध में गृहयुद्ध जो होता है, हाँ। बच्चों का जो उसका सहयोग क्या रहता है उसमें, क्या पार्ट रहता है? अभी तो बता दिया, दुआएं दो न दुख लो, वही नहीं। हाँ, सुख दो। इस बात में जो पास हो जाएंगे वही बाप के बच्चे। तो अभी 1 महीने का जो टाइम दिया है उन्हीं के लिए, उन्हीं लोगों के लिए हैं? 1 महीने का जो टाइम हैं? दे तो देवता, न दे ले बता। बाबा एक बूंद भी कोई बाबा से लिया तो स्वर्ग में आ जाता है, ऐसा बोला है। सन्मुख बैठ गए। सन्मुख बैठ के हाँ। और अन्य जगह पे बोला है जो बाप से ज्ञान सुनता है और अलग अलग उनसे भी दूसरे धर्मों से दूसरों से भी ज्ञान सुनता है, उनको 84 जन्म ही कट हो जाता है, ऐसा बोला है। हम दोनों में अंतर क्या है? 84 जन्म में तो कुछ टाइम कट हो जाएगा। माना परम से जो सन्मुख बैठ के सुनेंगे वो तो बीज हो गए ना। हाँ, इसीलिए तो बीज जो है, बीज का कभी विनाश होता है क्या? 84 जन्म तो लेंगे, लेकिन कुछ न कुछ वर्ष या महीने कम हो जाएंगे। माने बीज ऐसा एक भी नहीं रहेगा जिसका छिलका न उतरे। क्या? सब बीजों का छिलका उतरना ही है। सन्मुख में एक बूंद भी सुना तो 4.5 लाख में आ जाएगा। हाँ, क्यों नहीं? धारण करे या न करे? हैं? लिया तो बस। हाँ, प्रजा में तो आ ही जाएगा। वो कोई पुरुषार्थ नहीं, सुनकर क्यों चला जाए? पुरुषार्थ तो कुछ नहीं है? पुरुषार्थ तो कुछ नहीं, प्रजा पुरुषार्थ करती है। लेकिन 4.5 लाख का आने को भी तो प्रजा पुरुषार्थ, जो योगी है वो पुरुषार्थ करेंगे, राजयोगी या प्रजा पुरुषार्थ करेंगे? राजयोगी पुरुषार्थ करते हैं तो राजा बनते हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो राजा बनेंगे। अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेंगे, सहनी करेंगे तो राजघराने में आ जाएंगे, राजा नहीं बनेंगे। बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो महाराजा बन जाएंगे। है? हाँ, योगिनी बहन जी बोल के बोले नहीं, कैसेट में योगिनी बहन हाँ, चंद्रवंशी को बुला लेके आते बोल के हैं? चंद्रवंशी हाँ, चंद्रवंशी जगदम्बा को बुला लेके आते बोल के बुला है। चंद्रवंशी जगदम्बा? जगदम्बा वो पाल कब शुरू होता है? जगदम्बा योगिनी में नहीं, योगिनी बहन है? योगिनी बहन जगदम्बा को लाने वाली, जगदम्बा को लाने वाली है तो ठीक है। वो कब तो शुरू होता पाल? जो जिस कुल का होगा वो अपने उनको आह्वान करेगा। है? क्यों? माताओं को माता का आह्वान करना चाहिए ना। है? अष्टदेव हैं तो उनमें फिनिशिंग में थोड़ा थोड़ा अंतर होगा ना। नंबरवार है? नंबरवार लगेगा। नंबर कैसे बनेंगे? जो अष्टदेव हैं आखिरी जन्म में नीचे जाकर के गिरते हैं तो एक ही जगह गिरेंगे जाके, एक ही धर्म में, अलग अलग धर्मों में गिरेंगे, कुछ थोड़ा सा अंतर आ जाएगा ना। है? है? अब बाप तो है सूर्यवंशी, सूर्य वो तो सूर्य तो सभी से कनेक्टेड है? सबका बाप है, एक दो का बाप है? वो तो सबका ही बाप है। उसकी तो बात अलग कर दो, वो तो गिरना ही गिरना है, उसको तो ज्यादा कनेक्शन है। उसके बाद कौन सा मरता होगा? है? चंद्रवंशी होगा तो कहाँ गिरेगा जाके? है? चंद्रमा के कुल में गिरेगा ना जाके लास्ट जन्म में।
तो जहाँ गिरेगा जाके वहीं से निकलना है उसे, और वहां से निकलना है तो ये भी बता दिया कि जो अष्टदेव हैं वो दादियों का भी श्रृंगार करने वाले हैं। वेद में दादी कौन है? ये छोटी मम्मी के दादी के है जगदम्बा दादी जैत के दादी है छोटी मम्मी मम्मी हो गई, छोटी मम्मी है वो पे एक होती है अम्मा, एक होती है दादी अम्मा। राज्य में जाकर जीते हैं ना, हाँ स्वभाव संस्कार अलग अलग होता है ना, हैं? स्वभाव संस्कार अलग अलग होता है ना, हाँ। तो आपस में टकराते हैं क्या बाबा? लेकिन नवग्रह दिखाते हैं ना, आखिरी जन्म में तो गिरते ही है, गिरेंगे तो टकराएंगे। नवग्रह है ना, ये दूसरों को नहीं देखते हैं, अपोजिट में दिखाते हैं ना, हाँ। तो वो नौ ग्रहों का जो टकराने का गुण उनमें नहीं आएगा जब उनका संग करेंगे तो। आखिरी जन्म में जब संग का रंग लगेगा तो उनमें भी तो वो अवगुण आएगा ना, तो क्या बड़ी बात होगी? नहीं, जब स्वभाव संस्कार अभी तक नहीं मिल रहे हैं ना, और टकराते हैं क्या? हाँ, नहीं टकराएंगे तो नंबर बनेगा कैसे है? अब टकरा के अलग अलग हो जाए, दुख की बात है ना बाबा। दुख की बात का इसलिए ये तो माला बनने की बात है बाप से दूर माला नहीं बनने देंगे हैं? नहीं, यज्ञ की आदि में भी दूर हो गई, फिर भी बाप से दूर होना ये दुख की बात है ना। लो अभी भी गीता पाठ करने वालों को क्या बोला क्या बोला है? एक आदमी बोला है दुख न देना और दुख न देना है, परीक्षा आएगी। चपाटला वाला चपाटला वालों को नहीं बोला है ओम का हाथ का चंद्रमा है, एक बिंदी है ऊपर, है ओम का अर्थ ऊपर बिंदी है, उसके ऊपर बिंदी लगाए ना, आपसे क्या है मुझे पूछना। चंद्रमा के ऊपर बिंदु नहीं होता है, चंद्रमा जैसा है क्या ना, वो चंद्रमा होता है तो उसके ऊपर सितारा नहीं होता है, हैं? उसका मीनिंग क्या है? चंद्रमा होता है तो उसके ऊपर सितारा भी होता है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, तो उसके ऊपर कोई सितारा भी है, वो है मम्मा। मनन चिंतन मंथन नहीं कर रहे, बुद्धि ज्ञान नहीं बन चुकी। मनन चिंतन मंथन नहीं चल रही, इनके लिए सेवा करते रहे तो मनन चिंतन मंथन चलेगा। मन अर्पण कर देंगे तो मन पावरफुल हो जाएगा। अर्पण होने वाले में पावर बहुत जल्दी और तेज पावर आती है। अर्पण होने वाले का दर्पण बहुत पावरफुल हो जाता है। जो चीज है जैसी है वैसी दिखाई पड़ेगी। तो रियलाइजेशन कोर्स जल्दी हो जाएगा या देर में होगा? है जल्दी हो जाएगा, लेकिन मन ये कंट्रोल तो रहता ही नहीं है, कुछ इच्छा करता ही रहता है। नहीं, ये इच्छा मात्र अविद्या होता है। अमृत में याद का पावर थोड़ा 20-20 में कट होता ना, उसके बाद से क्या करना है? अमृत में याद करते थे, 20-20 में याद का पावर कट होता है। याद का पावर कट होता है तो कोई करता होगा, वैसा होता है। कोई उसको पकड़ो जो याद की पावर को कट करता है। याद करते करते माया आती है बीच में, माया आती है ना, तो माया कोई स्त्री पुरुष या पदार्थ के रूप में आती होगी, वो पकड़ो, पकड़ा झपड़ी करके और बाप के सामने पेश करो। तो बाप ने माया को मैं बेचता हूँ बोलते बोलते हैं? माया को मैं ही बेचता हूँ बोलते बोलते। हाँ, वो तो बताया ना, बाबा को तो नंबर बनाने हैं, जल्दी जल्दी बच्चों को संपन्न करना है, नहीं तो श्रीमत पे कैसे चलेंगे? उसको तो डर दिखाना पड़े ना,
है? तो बीच बाप तो बच्चों को ही सिखाते हैं, मारना भी नहीं है किसी को, पीटना भी नहीं है, गाली भी नहीं देना है, उल्टा पलटा भी नहीं बोलना है। तो बाप बच्चों को ही सिखा रहा है तो बाप कैसे करेगा जबरदस्ती? तो कोई तो युक्ति निकालेगा। तो माया की युक्ति निकाली है। माया, जो बच्चे मेरी श्रीमत पर नहीं चलते अब उनको खूब भटकाओ। अगर 1 सेकंड 2 सेकंड में बीच में आ जाते। तो माया तो आज्ञाकारी है। हैं? अभी हम बच्चे आपने कहीं नहीं बने। देख, तो तुम तो श्रीमत का उल्लंघन करते ही रहते हैं। बाबा माता जी कह रहे हैं कि अष्टदेव में कन्याएं नहीं आ सकती है, तो बोला गया है। क्यों? और तो कुछ बोला गया? देव नाम है इसलिए देवियां होना चाहिए। लेकिन रुद्रमाला के लड़कों की बात हो रही है या विजयमाला के लड़कों की बात हो रही है? रुद्रमाला के लड़के हैं तो सब देव है कि देवी है? देव क्या? किसी ने माता जी को बोल दिया कन्याएं नहीं आती है, तो हमने बोला विधि के आधार पर वही आना चाहिए ना। अच्छा, रुद्रमाला में जो भी कन्याएं हैं वो सब राजा बनेंगी, रानियां बनेंगी? राजा बनेंगी। तो राजा बनेंगी तो इसी जन्म में राजा बनेंगी, अगले जन्म में बनेंगी? है, इसी जन्म में राजा बनेंगी। और विजयमाला से आने वाली रानियां बनेंगी। तो परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? आत्म की स्थिति की बात है या देह की बात है? आत्म की स्थिति की बात है। आत्मा में जब वो संस्कार आ जाएंगे राजाई के, तो स्वभाव संस्कार में भी समा जाएंगे। स्वभाव संस्कार में समाएंगे तो हार्मोन्स भी चेंज हो जाएंगे। योगी जी कन्या ये माता ये तो योगना नाम ले देते, योगिनी नाम क्यों दिया? अभी वर्तमान में तो कन्या योगी नहीं बाबा, ज्ञान में आने के बाद माता भी कन्या बनते हैं ना। हाँ, ऐसा कन्या होता है, नहीं तो है ही कन्या। प्योरिटी कन्या में ज्यादा होती है, माता में ज्यादा होती है। माता उनकी प्योरिटी है, प्योरिटी के आधार पर याद छोटे आती है, प्योरिटी कम होती है तो भटकती है थोड़ा। और योगिनी बहन नाम दिया है, योगिनी माता नाम दिया है। होता है कोई माता एक कन्या जैसे रहते हैं ना, पीढ़ी के हिसाब से। माताओं कन्या बना देते हैं। माताएं जब पवित्रता का पालन करती है कन्या बन जाती है। ये तमिलनाडु कन्याकुमारी टेम्पल है ना? हाँ, उसी का आधार में हुए। बिल्कुल बिल्कुल उसी का है। जया माता कहाँ की है? जय माँ है कहाँ की है? कन्याकुमारी बोल के दिखाई। अरे जयम्मा कौन से स्टेट की है? तमिलनाडु की है ना? वो जयम्मा जय ललिता उत्तर भारत में उनको जयम्मा कहते हैं। कौन सी अम्मा की जीत होनी है आखिर? जयम्मा की जीत होनी कि नहीं? वो नहीं है? अभी तो भले हार दिखाई पड़ रही है, नैया डोलेगी लेकिन है। और सुनामी लहर भी कहाँ आती है? ज्यादा असर कहाँ होता है? तमिलनाडु। तुलसम बाजी में तुलसम बाजी हरा तुलसी और काला तुलसी बोल के बोला है। हरा तुलसी जगदम्बा होती है। और क्या हरित क्रांति नहीं लाती है? जगदम्बा हरा तुलसी हरित क्रांति नहीं लाती है क्या? लाती है ना। काला तुलसी में तो काली माँ है। हरी तुलसी होती है वो घर गृहस्थ में रखी जाती है। क्या जंगल की वासी नहीं है, तो कांटों के जंगल में नहीं, घर गृहस्थ में पलती है। और जो काली तुलसी है घर गृहस्थ में नहीं रहती है, वो कांटों के जंगल में रहती है। अगर उसको गृहस्थी में फंसाया जाए तो खत्म हो जाएगी।
महाभारत का युद्ध समय शुरू हो गए क्या अभी होने वाला है? वो तो थोड़े दिन चलता है, ज्यादा दिन थोड़े चलता है। अभी सब आग लग रही है अंदर अंदर। फर्स्ट ब्राह्मण परिवार में हो गए। महाभारत ग्रहित महाभारत की तो सामने खड़ा है। सामने खड़ा है यही तो बोला कि सामने खड़ा है। है। हो रहा है ऐसे तो बोला बोले है नेक्स्ट होने वाला है। हो रहा है। तो फर्स्ट होने का वो ब्राह्मण परिवार में हो जाएगा ना। हाँ, तमाशा होने वाला है। ब्राह्मण परिवार में ही होगा। फर्स्ट ब्राह्मण परिवार है वही होगा। महीने 2 महीने चलेगा वही कहीं बोले नहीं, लौकिक एग्जाम में महीने 2 महीने चलेगा ऐसे कुछ नहीं। एग्जाम तो थोड़े दिन चलता है, ज्यादा थोड़े चलता है। ज्यादा दिन पढ़ाई चलती है, परीक्षा थोड़े दिन होती है। तो छोटी मम्मी आने के बाद शुरू होता है क्या पहले ही स्टार्ट हो जाता है पहले ही शुरू होता है कि पहले ही स्टार्ट हो जाता है? छोटी मम्मी आने के बाद शुरू होता है क्या? और बड़ी मम्मी की भुजाएं जितनी भी आती है वो किले के बाहरी संगठन से आती है, किले की बाहरी प्राचीर से आती है, दीवार से आती है, या अंदरूनी दीवार से आती है। किला होता है ना, तो ब्राह्मणों की दुनिया का भी किला है। उसके भी 2 परकोटे हैं। परकोटे माने दीवार है, एक अंदरूनी वाल, एक बाहर की वाल। तो जो भी एडवांस पार्टी में आए हैं वो बाहर की दीवार तोड़ के आए हैं, ये अंदर की दीवार तोड़ के आए हैं। और जगदम्बा भी कहाँ से आई है? बाहर की दीवार से आई है। अभी अंदर की दीवार तो टूटी नहीं ना। अरे बाहर से अगर कोई विरोध करते हैं तो ज्यादा असर नहीं पड़ता, ज्यादा झगड़े वाली बात नहीं है। अच्छा चलो बाहर का परकोटा टूटा, अंदर का तो मजबूत है। लेकिन अंदर के जब सरेंडर हैंड्स निकलना शुरू होंगे तो थोड़ा दर्द ज्यादा होगा, तो सहन नहीं होगा। सहन तो अभी भी नहीं हो रहा है, लेकिन कंट्रोल के अंदर है। तो उनको कंट्रोल कर रहे जब अंदर के सरेंडर हैंड से निकलना शुरू होंगे तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और युद्ध शुरू हो जाएगा। युद्ध माना है संकल्प के रूप में युद्ध चलेगा है इनका दोनों का संकल्प का टकराव होने से युद्ध शुरू हो जाएगा, ऐसा हो। संकल्पों का तो टकराव अंदर चल रहा है, वो तो है शीत युद्ध, अंदर चल रहा है। कोल्ड वार कहते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी चल रहा है और बाहर की दुनिया में भी चल रहा है। युद्ध चलता है प्रत्यक्ष में तो सबको पता चल जाता है, संकल्पों के युद्ध का सबको पता नहीं चलता है। स्कूल में शुरू हो जाएगा, संकल्प केवल स्कूल में शुरू हो जाएगा। स्कूल मना प्रैक्टिकल कर्मणा युद्ध नहीं है, ज्ञान युद्ध की ही बात है, सत्य और असत्य की युद्ध की बात है। स्थूल युद्ध भी होना है, लेकिन वो तो बात की बात है। सारी दुनिया में बड़ा भारी रिवोल्यूशन हो जाएगा, होने के बाद रेवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। वो टाइम में जो अटल रहता है वही बात के सच्चे जो अटल रहते वही सत्य को सूर्यवंशी बनेंगे, राज्य करेंगे, चल जाएंगे, हिल जाएंगे और दूसरों को हिलाएंगे तो दूसरे धर्म के साबित हो जाएंगे। वो फिर राज्य नहीं करेंगे, युद्ध में स्थिर रहेंगे
युधिष्ठिर बनेंगे तो जीते जी स्वर्ग में जाएंगे, युद्ध में एक्टिव नहीं रहेंगे तो शरीर छोड़ के जाएंगे। अच्छा, बाबा ने एक बात ये कहा था, याद के जो पावर में रहता है लोगों को स्पेशल ट्रेन बुलाएंगे भेजेंगे बोल के एक वाणी में आया था, वो कैसा वो स्पेशल ट्रेन आएगा क्या? कराची में कैसे आएगी? वो संकल्प द्वारा स्पेशल ट्रेन हो गई। कराची में भी तो स्पेशल ट्रेन जिसको मिल गई उसको मिल गई, और जो रह गए वो रह गए। ऐसा ही इधर ही हो जाएगा, यहाँ भी होगा। तो स्कूल में आ जिनको निकलना होगा निकल जाएंगे। तो उनको पता लगेगा ट्रेन का, अभी बाबा आते हैं तो बाबा के आने का पहले से कोई कोई को पता लगता है कि नहीं? झूठ बोलते हैं? लगता है? मन कैसा लगता है? मुझे तो सुबह 11 बजे मालूम होगा, मुझे तो सुबह 11 बजे आने के पहले मालूम होगा बाबा आज आने वाले हैं। सुबह 11 बजे के पहले मालूम पड़ा? पहले मालूम पड़ा, संकल्प के आधार पर मालूम हुआ है। उनको मालूम पड़ जाता है। आज तो स्पेशल फिर बताते क्यों नहीं? आने के बाद बता। चलो, जयंती माता को तो डायरेक्शन मिला होगा, अभी बताना नहीं, और सबको तो डायरेक्शन नहीं मिला हुआ है। जब मालूम पड़ जाता है तो बता देने को, ऐसे ही वाइब्रेशन पहुँच जाएगा। ट्रंक काल आएगा, ट्रंक काल। बाबा ये भाई पूछ रहे हैं हेलीकॉप्टर लेते है ना बाबा आते हैं, वो कहाँ से लेगा? कहाँ से लेंगे? बच्चों की जेब से के पैसे से ही लिया जाएगा, और कहाँ से परम दाम से पैसे कब देंगे? हैं? हेलीकॉप्टर लेना कोई बड़ी बात है क्या? हैं? वो ट्रेन आ जाएगी ना, फिर हेलीकॉप्टर जो हैं? ट्रेन में नहीं चले जाएंगे ना, फिर हेलीकॉप्टर किसके लिए? बच्चों को उठाने के लिए जो विनाश में इधर उधर फैले हुए पड़े होंगे वो कलेक्ट नहीं होंगे। और जिसको ट्रेन मिस हो गया है तब तक इंतजार कर लेना है। चलो ट्रेन तो हम छोड़ देते हैं, दुकान उकान अभी क्यों छोड़े? ट्रेन छोड़ देना, हमारे लिए हेलीकॉप्टर आएगा। वो भाई सोच रहे हैं ट्रेन में तो हर बार घूम रहे हैं, अभी तक घुमा ही नहीं, हेलीकॉप्टर के लिए। सारी दुनिया में प्रत्यक्षता होगी बच्चों की तो ज्ञानी को आत्माओं की बहुत कदर बढ़ जाएगी। प्लेन में घूमना करना ये तो सामान्य बात हो जाएगी। और उस समय प्लेन में घूमने के लिए साहस भी बहुत चाहिए, क्योंकि दुर्घटनाएं बहुत होने लगेंगी। बहुत बड़ा है, अभी भी ढेर सारी हवाई कंपनियां निकल रही हैं, ये टिकट बहुत सस्ते करके जा रही है। आगे चल के दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता जाएंगे। अभी ट्रेन का किराया और एरोप्लेन का किराया बराबर हो गया, तो ये इच्छा करना कि हम भी विमान में बैठे, ये तो अल्पकाल की इच्छा होगी। और बंगलोर वालों को भांग का नशा ज्यादा नशा चढ़ गया। अगले हफ्ते में सोच करके 75 आत्माएं है बाबा। अच्छा, अगले सप्ताह में सोच करके बाबा आएंगे। 74 लोग आएंगे। अच्छा, दूसरे दिन 60 लोग आ गए। अच्छा, अब कम होते आज 50 ही ले गए। 50 कहाँ है? 50 भी नहीं, आज क्या है कि नहीं है ना, इसलिए कोई बात नहीं, 50 लोग तो जरूर है। टाइम में तो सब बीज विविध धर्म का बीज हैं? विविध धर्म का बीज हाँ, वो खंड को जाता है।
कहाँ? दूसरा हाँ अपनी अपनी जाएंगे जाएंगे, उन्हीं बच्चों को उठाने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए। वो बीज वापस नहीं आएंगे। इसका जवाब आप दे रहे हैं। ऐसा नहीं बाबा, हाँ विनाश के अंत के टाइम हाँ वो सब बीज हाँ अलग अलग का धर्म का बीज हाँ वो अलग अलग का कंट्री पर जाता है, जाएंगे, फिर वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इसलिए कि बाबा हर काम में इकट्ठा होता है। वो विधर्मी हड़कंप फैलाते हैं। जो विधर्मी आत्माएं हैं वो ज्ञान की दुनिया में हड़कंप फैलाती है या नहीं फैलाती है? ज्ञान को मानती नहीं है, विरोध करती है, तो हड़कंप फैलाती है या नहीं फैलाती है? तो जिन्होंने हड़कंप फैलाया है उनको फिर हड़कंप वाले देशों में जाकर के सेवा करनी पड़े। अंत में ही वापस कैसे आएंगे? वो मुंडम को आना है, शांतिधाम को आना है। 5-7 रोज का विनाश होगा लास्ट, हाँ। उस टाइम से पहले बुला लेंगे। उनको भी छोड़ता है। हाँ कंचन गया होना है, क्योंकि वो सत्युग में आने वाले आत्मा है। हाँ बीज हाँ जी, बीज का विनाश थोड़ा ही होता है, वो भी परिवर्तन तो होंगे या नहीं होंगे? हाँ ब्रह्मा का 4 मानस पुत्र है ना बाबा? हाँ जी। तो अभी 3 मानस पुत्र बचे हैं ना, वो कब आते हैं? क्या आने वाले हैं यहाँ पे? अरे अष्टदेव आते हैं तो वो भी आ जाएंगे। उनमें एक आया बोलते तुमने, वो तो जाने कितनी बार आया, कितने आया राम गया राम, आया राम गया राम होता ही रहता है। भरत का आत्मा तो है? भरत वाला का आत्मा हाँ। भगवान को यहाँ आया। हाँ जी हाँ जी। लेकिन लक्ष्मण उतना खराब काम नहीं किया है ना, उतना खराब काम नहीं किया। उस तरीके देखने से। हाँ, बौद्धि उतना खराब काम नहीं करते, लेकिन इस्लामी बौद्धियों के प्रभाव में आते हैं या नहीं आते हैं? जब प्रभाव में आते हैं तो उनकी प्रजा बन जाते हैं या नहीं बन जाते हैं? प्रजा बन जाएंगे तो राजा जैसे चलाएगा वैसे ही चलना पड़े ना। तो शादी वादी तो कर ली, बच्चे अच्छे तो पैदा कर लिए, फिर नीचे गिरे ऊपर उठे है। कोई विरोध न करे आमने सामने, लेकिन विरोधियों के प्रभाव में आ जाए तो क्या कहा जाए? विरोधी हो गया ना, विदेशी नहीं बने, लेकिन विधर्मियों के प्रभाव में तो आ गए। और विष्णु पार्टी का आत्मा दशरथ पटेल है ना, दशरथ पटेल अभी विष्णु पार्टी, विष्णु पार्टी की आत्मा है। आत्मा हलचल अभी भी कर रहे हैं क्या? हाँ, खुद तो बुढ़ा हो गया तो अपने बच्चों की हलचल करवा रहा है। एक बार अभी 6 महीने पहले फतेहगढ़ कोर्ट में पीले कपड़े पहन के आ गए थे। गवाहों ने गवाही उल्टी पलटी दे दी, उनके गवाहों ने। तो 1-2 बार आए, देखा कि यहाँ तो मामला उल्टा होता चला जा रहा है, फिर आए नहीं। न उनके गवाह आ रहे हैं न वो आ रहे हैं, ऐसा आ रहा है। इसलिए जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। टाइम लिया होगा 4 घंटा 4 घंटे का टाइम। तो ये वाणी काय से कंप्यूटर से ले गई? ईमेल से है? ईमेल 4 घंटे खोल के बैठना पड़े हैं, तुरंत की तुरंत लेना। और कैसेट भी कितनी भरेगी, कितने घंटे की भरेगी? 4 घंटे की। और 4 घंटे की वो वाणी यहाँ एडवांस में 1 घंटे में हो गई। तो लोग कौन सी सुनेंगे और कौन सी पढ़ेंगे? एडवांस सुनेंगे और पढ़ेंगे।
बेसिक नॉलेज बेसिक में जो अव्यक्त बाप दादा वाणी चलाते हैं फुसफुसाहट की आवाज से, एक तो वैसे ही नहीं समझ में आती है फुसफुसाहट की होने की वजह से, दूसरे लंबी लंबी चलती है, तो इतना लंबा टाइम कोई देता नहीं। और यहाँ एडवांस में वो बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाती है। अगर लंबा टाइम लेती भी है तो क्लैरिफिकेशन आता है। तो आज क्लैरिफिकेशन तो कुछ नहीं आया फिर भी है, बहुत अच्छा था। क्लैरिफिकेशन बल नहीं आया, लेकिन शॉर्ट हो गई ना, इसलिए वो एडवांस में जब कन्वर्ट हो जाती है तो सब सुनते हैं और उसको कोई सुनता नहीं है। मुरलियों का भी ऐसा ही हुआ। ब्रह्मा बाबा पोपली आवाज में मुरली चलाते थे। जिनको अभ्यास है पोपली आवाज में मुरली सुनने का वो समझ सकते हैं, जिनको अभ्यास नहीं है उनको मुरली समझ में, कैसेट की मुरली समझ में नहीं आती। इसलिए उन्होंने क्या किया, किसी ने मुरली मांगी नहीं ज्यादा, और उन्होंने देखा जब कोई मांगता नहीं है, छपी हुई सब लेते हैं, तो उन्होंने वो कैसे ही रखना बंद कर दिया। जहाँ कहीं थोड़ी कापियां रह गई तो कापियां इधर उधर पड़ी है लोगों के पास, लेकिन एडवांस में उसका क्लैरिफिकेशन ही मिल रहा है और वो मुरली भी जो की मिल रही है। इसलिए वो ब्रह्मा बाबा की चलाई हुई जो मुरली है वो ज्यादा पब्लिश नहीं हो पाई। साकार वाणी भी पब्लिश नहीं हो पाई और अव्यक्त वाणी भी ऑडियो ज्यादा चलन में नहीं आ पाई। एडवांस वालों को मौका मिल गया। क्या जो ऑडियो है वो मुरली भी ऑडियो की बन गई एडवांस में, और अव्यक्तवाणी भी ऑडियो की बन गई एडवांस में। ब्रह्मा बाबा खोखला आवाज बोल के बोले ना, उनका बीमार थे क्या? बूढ़े थे ना, उनमें दांत नहीं है। है बाबा ये बोला है कि एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे की टीम से हुए कार्य इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ। तो एक पहला जो संगठन है सूर्यवंशियों का, हाँ। तो तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब है भले वो दूर में रहे तो भी एक ही स्थिति को पाना चाहिए ना, या एक ही जगह में वो लोग आना चाहिए। परिवार के लिए कोई जरूरी नहीं है। अगर खून से बंधा हुआ है तो परिवार एक ही खून का है, वो अलग अलग जगह रहता भी है तो भी वो बंधा हुआ कहा जाता है। खून अगर एक है परिवार का और वो अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं तो भी परिवार तो एक कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर है संकल्पों का खून, भले बिखरे हुए हो, लेकिन अंत में तो जब आखिरी आवाहन होगा, क्या टर्न काल आएगा, चलो आखिरी ट्रेन आएगी, चल पड़ेंगे कि नहीं? खुद आना जाना कुछ परिवार में होता है, 6-8 भाई हैं, 2-4 बहनें हैं, और कोई किस देश में, कोई किस देश में, कोई किस देश में, कोई देश में, कोई विदेश में बिखरे हुए हैं। और पता चलता है बाप मर गया, अम्मा मर गई, तो क्या करते हैं? ट्रंक काल जाता है ना, तो ट्रंक काल जाता है तो दौड़े दौड़े आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। क्या बड़ी बात है?
अंकल कैसे आएगा? मन के अंदर हाँ, मन के अंदर की बात और क्या है, सूत्र अंकल। जब कंकाल आए तो उसको थोड़ा टाइम लगे तो क्या करें इंग्लिश टाइम भी कुछ लगा क्या नहीं। परिवार में भी जो बच्चे होते हैं सब एक जैसे जिम्मेवार होते हैं, सब एक जैसे प्यार करने वाले होते हैं माँ बाप को, या नंबरवार होते हैं? यहाँ भी नंबरवार है, नंबरवार जिम्मेवार है। जो अपनी ज्यादा जिम्मेवारी समझते हैं तुरंत काम वहाँ कल्याण करेंगे, दूसरों का टाइम लग जाएगा। 1 सेकंड गया, मणका नीचे गया। दौड़ होती है ना, तो दौड़ में भैया छूनी होती है, जो पहले छू के वापस आता है वो पहला नंबर। तो नंबरवार जो स्कूल गवर्नमेंट है ना, हाँ, स्कूल गवर्नमेंट काउंट सब का जो स्कूल गवर्नमेंट और रनिंग का कांग्रेस गवर्नमेंट दोनों मिलके एडवांस पार्टी के ऊपर हमला करते हैं ना, वो टाइम में हम कैसा बचाव करें? एक शिव बाबा दूसरा ने कोई दुआएं दो और दुआएं दो। अरे श्रेष्ठ जन्म राजाएं बने हैं तो कितना अत्याचार किया होगा, भूल गए हैं? मालूम होना राजाएं ज्यादा अहंकारी होते थे या प्रजा ज्यादा अहंकारी होती थी? राजा बहुत अहंकारी होते थे, हैं? राजा तो 108 ही बनता है ना। हाँ हाँ, 108 बनते हैं, तो उनके जो घर परिवार में पैदा होने वाले प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, राजकुमार राजकुमारी, उनमें कम अहंकार होता है? उनको तो और ज्यादा नशा रहता है। परिवार में आने वाले 1000 अपना का 16,000 है। परिवार में 16,000 अपने का 1000 है, विशेष सहयोगी बनते हैं। अब द्वापर युग से जो भी आत्मा नीचे उतरती है वो तो देवात्माओं में ही प्रवेश करती है ना। अगर ऐसी कोई देवात्मा होगी ना जो श्रेष्ठ जन्म में भी उसके अंदर एक आत्मा प्रवेश करते जाएंगे क्या? हर जन्म में एक आत्मा प्रवेश करेंगे क्या? हो सकती, बट वापस जो पतित बनते हैं उनमें ही प्रवेश करती है। जो उतने पतित नहीं बनते हैं उनमें प्रवेश नहीं करती। जैसे प्रजापिता है तो उसके पतित बनने की जो दौड़ है वो धीमी होगी या तीव्र होगी? धीमी होगी, तो वो ज्यादा पतित तो हुआ नहीं, तो इसलिए उसमें कोई सोल प्रवेश कर ही नहीं सकती। अंत तक अंत में बस कोई शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, पहले शिव बाबा, फिर फेल हो जाए तो ब्रह्मा बाबा भी और क्या है? अरे देवताएं हैं तो 33 करोड़, क्या देवता नर की आत्माएं जो सत्युग आदि से उतरती है कलयुग के अंत तक, उनकी जनसंख्या से कितनी है? 33 करोड़। और प्रवेश करने वाले कितने हैं? 700 करोड़ 700 750 करोड़। तो उनका उनमें भाग दे दो, डिवाइडेड करो, एवरेज कितना आता है? 25 है? 25 आत्माएं 3 सत्ते 21 और 1.5 25 नहीं आता है? लगभग 25 आता ही नहीं। 1 करोड़ में 3 ही स्टेट हुए हैं, तो 7 करोड़ में कितने हुए? 7 की 21 और 1.5 करोड़ में 7 की 21 और आधा करोड़ 1.5, तो 21 और 1.5 22.5 तो हुए।
नहीं, वो एवरेज एक एक आत्मा में, एक एक देवात्मा में 22 स्टेज प्रवेश करेंगे। अब वो किसी में ज्यादा प्रवेश करे, किसी में कम प्रवेश करे, वो बात अलग है। जो ज्यादा लंबे समय तक सुखी रहेगी, आत्मिक स्टेज में रहेगी, जिसने ज्यादा योग बल भरा होगा, बाबा को ज्यादा याद किया होगा, बाबा की ज्यादा नजदीक रहा होगा, तो उसमें कम आत्मा प्रवेश करेंगे। और जो द्वापर युग से गिरना शुरू हो गया, जैसे इब्राहिम का आधारभूत, तो उनमें ज्यादा आत्मा प्रवेश करेंगे। और जो 4.5 लाख बीजरूप आत्माएं हैं, वो तो कोई भी जन्म में भी सूक्ष्म शरीर धारण नहीं करते। उनमें भी सब धर्म की है ना। क्या यहाँ जो बीजरूप आत्माएं हैं, एडवांस वाली हैं, एडवांस में चल रही है, क्या वो अकाले मौत से शरीर नहीं छोड़ रही है? छोड़ रही है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वो सूक्ष्म शरीर नहीं धारण करती है? सब धर्मों की है ना। तो दूसरे धर्म वाले तो ज्यादा ही पाप करते हैं, उनके पाप करने में मानता है उनका। जो देवता धर्म की आत्माएं हैं, वो तो फिर भी देवताएं रही है, उनमें संस्कार है देवता बने के, उतनी क्रुएल्टी नहीं है, निर्दयता उतनी ज्यादा नहीं है। मुसलमान तो कितने निर्दयी होते हैं, क्रिश्चियंस भी कितने निर्दयी होते हैं। गुस्सा आ जाए तो ऐसा आइटम हम फूंके धर के सारी दुनिया खराब कर देंगे। और थोड़ी थोड़ी बुद्धि चलती तो है, फिर जामुन हो जाती। क्या दादी जी ने सत्याग्रह करना सिखाया, गांधी जी ने, हाँ गांधी जी ने सत्याग्रह करना सिखाया। सत्य के लिए आग्रह करना माने भूख हड़ताल करना है। यहाँ भी भूख हड़ताल करते, खाना पीना छोड़ देते। दिल्ली जगह आंध्र प्रदेश कौन है? अंधे और लंगड़े की कथा ही भूल गई है? अंधा कौन है, लंगड़ा कौन है, वो कथा भूल गई है? अंधा तो गांधारी बोलते हैं। अंधा माना गांधारी, वो तो गांधारी, वो तो अंधी नहीं होती है, वो तो जानबूझ करके पट्टी बांधती है, वो अंधी होती नहीं है। हाँ, विजय माला वो अंधों की माला है, और रुद्रमाला लंगड़ों की माला है। आंधी तूफान आता है तो ज्यादा असर किसको होगा? है वो अंधे हो जाते हैं आंधी तूफान में, उनको दिखाई नहीं पड़ता क्या जाए, क्या करें, कहाँ जाए। नंबर 1 कौन जाएगा? आंध्रा जाएगा, अंधरा जाएगा या दिल्ली जाएगी? कंचन गाय का पीरियड कितना रहता है? माना उसका पीरियड कितना रहता है? 236 तक बोले ना, 2036 तक। उसका यहाँ शुरू कहाँ से? 2015 से शुरू होता है क्या? कितना कंचन गाय का पीरियड रहता है? टाइमिंग बच्चे तो पैदा तभी होंगे जबकि कंचन काया बनेगी। नंबर 1 तो हाँ, तो जो कोई का कंचन काया बनने का पीरियड लंबा हो जाएगा, ज्यादा मेहनत करेंगे लंबे समय तक, तब कंचन काया बनेगी। योग की तीव्रता है ना, याद की जितनी तीव्रता होगी उतनी कंचन काया बनेगी जल्दी। याद की तीव्रता कम होगी तो कंचन काया भी धीमी गति से बनेगी। लेकिन पापा आप ये कह सकते हैं कितना तीव्रता से आत्मा चल सकता है, उतना तीव्रता से वो जड़ प्रकृति उतना तीव्रता से परिवर्तन हो नहीं सकता। इस तरीके में वो राम वाले आत्मा को कितना सिर्फ 5 साल हुआ था,
उस तरीके से 5 साल में ही उनका शरीर कंचन का हो सकता है क्या? 5 साल पुरुषार्थ के साथ किया ना, 69 से 76। अच्छा अच्छा, 5 ईयर प्लान में ही परिवर्तन हो जाता है। तो और दूसरी आत्माओं का 5 ईयर प्लान में परिवर्तन नहीं हो पाता है, ये मतलब है। ठीक बात है। नहीं, वो कंचन का है, वो भी ये सूक्ष्म बात है, वो स्थूल बात, वो भी 5 साल में 5 साल में हो सकता है, हो सकता है। ठीक बात है। तो स्वयंवर कब होगा? स्वयंवर कंचन कहे के बाद स्वयंवर क्या पहले होगा? स्वयंवर संगम युग की बात है या सतयुग की बात है? संगम की स्वयंवर है, संगम युग की बात है। सब आत्माएं जावेगी, कहाँ जावेगी? शिव की बारात जावेगी, और कौन जावेगी? अंधेर लगेगा, अंधेर लगेगा, सब जावेंगे ना, देवात्माएं भी जावेंगी, है, भूत प्रेत भी जावेंगे, सभी जावेंगे, मनुष्य भी जावेंगे, सभी जावेंगे ना। तो कोई तो बाराती बन के जावेंगे, कोई घराती बन के बैठेंगे। बाराती बन के कौन जावेंगे और घराती बन के कौन बैठेंगे? घराती माने जो 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 घर में बैठते हैं, बारात में नहीं जाते हैं। देखिए, घर में बैठ करके आयोजन करते हैं, आओ भगत करते हैं। जो मेहमान आते हैं ना बारात वाले, उनकी मेहमान नवाजी की जाती है ना। तो जब तक वाणी चलते, जब तक वाणी का क्लैरिफिकेशन कंचन क्या संयोग होने तक वाणी का क्लैरिफिकेशन चलते रहता। जब तक जीना है ये भान तब तक जीना है, तब मर जाएंगे। जब भांग पीना बंद कर देंगे, ऐसे वाले अगर हम इकट्ठे होते हैं वो हुए। बाबा ने तो कहा कि जो एक बार आकर के सुनेंगे और फिर चले जाएंगे, आवेंगे ही नहीं, वो भी सोच जाएगा। शंकर और राम की स्वर दो है। शंकर माना मिक्स, ऐसे बड़ शंकर, क्या बड़ शंकर नाम सुना? बड़ शंकर माना बाप है ब्राह्मण और स्त्री है ठाकुर या जमात, तो बड़ शंकर संतान पैदा कही गई। कि दोनों के मेल से जो बच्चा पैदा हुआ वो कैसा बच्चा हुआ? बड़ शंकर। तो ये शंकर का जो पार्ट है वो भी मिक्स पार्ट है। इसमें ब्रह्मा की सोल भी काम करती है, राम की सोल भी काम करती है और शिव की सोल भी कार्य करती है। इसलिए तीनों को मिला करके नाम दिया है शंकर। बाकी राम की सोल अलग है, उसका पार्ट अलग है, ब्रह्मा की सोल अलग है, उसका पार्ट अलग है, शिव की सोल अलग है, वो अपना अलग पार्ट बना। शंकर की भजन किए बगैर मनुष्य जो है राम की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि भक्ति मार्ग में तो शंकर जो है वो शिव को कह दिया है, जहाँ शिव नाम आना चाहिए वहाँ शंकर नाम दे दिया है। तो राम तो वास्तव में शिव को याद करने वाली आत्मा है। राम कृष्ण जो है वो शिव को याद करने वाले हैं। तो शिव के बगैर राम की पूजा नहीं हो सकती, ऐसे बोला है। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन मोह न पावा। जो शिव का द्रोही है वो मेरा द्रोही है। मेरा माने किसका? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा ये सहन नहीं कर सकती कि कोई शिव की अवज्ञा करे, शिव की बातों को काटे।
शिव ने जो बात बोली है, अगर उस बात को कोई काटता है या उसके विरोधी बात करता है तो राम संप्रदाय नहीं हुआ, कौन हुआ? रावण संप्रदाय। इसलिए शंकर ये पार्ट का नाम नहीं है, ये मिक्स पार्ट है। और से बोलिए जो इसमें भरे। माउंट आबू में हम पहले पहुंचेंगे कि आपको साथ लेके पहुंचना है? और ऐसे थोड़ी दुनिया छोड़ देंगे कोई। आपसे कहेंगे आप मकान बेच दो और माउंट आबू में खरीद लो तो खरीद लेंगे? अभी संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तुम्हारे आया। अभी अभी तो बता दिया सारी बात। ऐसा टाइम आएगा जैसे बाप के लिए जो स्टेज आई है, क्या सन 76 से अगर बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाना शुरू हुआ तो बाप के लिए जो स्टेज आई है वो बाप के बच्चों के लिए भी वो स्टेज आएगी, कई जगह नहीं। है माँ से कब मिलेंगे? वहाँ बेसिक नॉलेज में भी अम्मा ही अम्मा चिल्लाते रहे, ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा, अम्मा अम्मा अम्मा। एडवांस पार्टी में भी अम्मा ही अम्मा अम्मा है। झाड़ू लेके खड़ी है? प्रकृति माता जगदम्बा महाकाली का रूप धारण कर चुकी। वो तो मारा मार मचाएगी अभी। क्या है? महाकाली का काम क्या है? शंकर जी विनाश करेंगे या संहारणी शक्तियां गाई हुई है? तो शक्तियां गाई हुई है, वो उनको अपना पार्ट बजाने दो। हमारा लेना देना किससे है? बाप से लेना देना। और आप कुछ कहने जा रहे थे उन्होंने आपकी बात। हाँ, तैयारी करेंगे। बाबा ने तो बोल दिया सारा माउंट आबू खरीद करना पड़ेगा, नहीं तो इतने बच्चे आवेंगे ढेर सारे विनाश के टाइम पर कहाँ रखेंगे? तो बाबा ने तो इशारा दे दिया कि बाहर की दुनिया में तो प्रॉपर्टी बनानी नहीं है, वो तो मना कर दिया, वो तो सब विनाश हो जाएगी। काम कौन सी प्रॉपर्टी आवेगी? है? इस दुनिया में खरीदी हुई बनाई हुई प्रॉपर्टी काम आवेगी या माउंट आबू की प्रॉपर्टी काम आवेगी? माउंट आबू की प्रॉपर्टी फिर भी काम आ जाएगी। अब तो सोचना पड़ेगा। और तो अभी 100-150 साल से पहले दुनिया में, लेकिन 100-200 साल से पहले जो 2500 साल से दुनिया में राज्य फैला है वो कौन से धर्म वालों को फैला है? इस्लामी सारी दुनिया में फैल गए। इसकी कहाँ होगी? ये ब्राह्मण दुनिया में शूटिंग हो रही,
कान में उंगली दे लेंगे, किसी की बात सुनेगी नहीं ज्ञान की। ज्ञान है जब सुना हो, ज्ञान से लेना देना नहीं, आगामी अभ्यास करो। आप उनको बताओ कि मधुबन तो बाबा ने बताया है कि जहाँ मिठास वृत्ति है, जहाँ बेहद की वैराग वृत्ति है, वहाँ मधुबन है, और जहाँ मधुसूदन है वहाँ मधुबन है। हाँ, ठीक है, वो हंस हंस के बातें करते रहो, लड़ाई नहीं करना उनसे। हाँ, हाँ। और हाँ, तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी, बिल्कुल। तीसरी मूर्ति है ही प्रैक्टिकल पार्टी का हेड। प्रैक्टिकल पार्टी क्या प्रैक्टिकल करेगी? हो सकता है 2007 के बाद हो प्रत्यक्ष। 2007 पक्का कैसे कर दिया है? हाँ, लगभग वो ठीक है। तो हाँ जी, हाँ जी, अभी नहीं हो रही देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना है। हाँ, राजधानी स्थापना नहीं हो रही है, लेकिन देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना तो हो रही है। अष्टदेव प्रत्यक्ष होने हैं तो देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना भी होनी। कैसे प्रत्यक्ष होते हैं? अब जैसे प्रत्यक्ष, जैसे बाप प्रत्यक्ष हुआ वैसे अष्टदेव प्रत्यक्ष होंगे। प्रत्यक्षता की तारीफ तो बता दी ना। पहले पहले हाहाकार, पहले उनको लेकर के हाहाकार होगा, फिर बाद में जय जयकार होगा। पहले थू थू थैया होगी, हैं? हैं? पहले सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, फिर सारी दुनिया दोस्त बन जाएगी। हैं? बहुत डरते हैं। जादू जब शुरुआत में बेसिक नॉलेज का ज्ञान शुरू हुआ था, तब दुनिया नहीं कहती थी कि ब्रह्मा कुमारियां जादू लगाती है। तब भगवान उधर था, लेकिन मुरली में बोलता था कि अंदर वाले रह जावेंगे, बाहर वाले ले जावेंगे। अंदर वाले जो सरेंडर हैंड्स हैं वो रह जावेंगे, और जो बाहर की दुनिया में घरगस्त की कीचड़ में रह करके ज्ञान उठाए रहे हैं वो ले जावेंगे। तो ले गए। बूढ़ी बूढ़ी माताएं वो एडवांस नॉलेज समझने लगी, और वहाँ के ऋषि मुनि सन्यासी कितने लंबे टाइम से पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो रह गए। हाँ जी, अरे यहाँ एडवांस पार्टी वाले भी बहुत से नहीं मानेंगे। एडवांस पार्टी में 90% ऐसे होंगे जो नहीं मानेंगे, विरोध करेंगे। बाप उनका सहयोग करेगा, छत्र छाया मुआफिक, और दुनिया विरोध करेगी। करेंगे। सन सोच फादर, और फादर सोच सन। बाप पावरफुल है तो बच्चों को पहले प्रत्यक्ष कर लेगा। बच्चे थोड़े कमजोर हैं तो बाप को प्रत्यक्ष बाद में करेंगे, पहले छुपा रुस्तम बाद में खोले। हैं?
नंबर नहीं लगा, माना सूर्यवंशी ग्रुप तैयार नहीं हुआ। अरे ये तो बाबा ने बहुत पहले से बोल दिया है अव्यक्तवाणी में। एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। माने कितने ग्रुप हैं? 9 ग्रुप हैं 12-12 के। उनमें से जो पहला ग्रुप पावरफुल होगा वो पहले तैयार हो जाएगा, जिसके लिए बोला अभी इस साल की अव्यक्तवाणी में, बाप दादा तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात देते हैं, दी है, देते नहीं है, दी है। नई दुनिया में जाना आना करते हो तो संगठन तो है। माताओं में से कोई भी नहीं बोल रहा है, क्या बात? क्या करें, बंधे हुए पड़े हैं। बोला है यज्ञ के आदि में इन अष्ट देवों ने दीदी दादियों का श्रृंगार किया था। अव्यक्तवाणी ध्यान से पढ़ी है इस साल की। हाँ, इन अष्ट देवों ने ही उन दीदी दादियों का दादियों का श्रृंगार किया था आदि में। अब फिर करेंगे ज्ञान रत्न में श्रृंगार, अभी एडवांस नाली से श्रृंगार करेंगे। बिना एडवांस ज्ञान लिए गति सदगति हो जाएगी? नहीं होगी। है? अरे बेसिक वाले क्या, बेसिक वाले क्या, दुनिया वाले जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, वो धर्म पिताएं भी आकर के नाक रगड़ेंगे, वो भी आकर के झुकेंगे। इसलिए बोला हुआ है आपने भी कभी उन्हें राजा बनकर के पिछले जन्म में ठुकराया होगा, है? आपने अपनी राज्य की हद से उनको धक्का देकर के बाहर निकाला होगा, उन्होंने अपने सेंटर की हद से धक्का देके बाहर निकालना। हिसाब किताब तो पूरा होगा कि नहीं होगा? तो फायदे में आप हैं कि वो हैं? ज्यादा फायदे में कौन रहा है? आप ज्यादा फायदे में रहे, क्योंकि आपने उन्हें इतने बड़े राज्य में से बाहर निकाला, कितनी बेइज्जती हुई होगी। और उन्होंने अपने आश्रम की चौहद्दी से बाहर निकाल दिया। काहे के लिए ज्यादा फील करते? और अगर न निकाला जाए तो पांडव बनेंगे क्या? पांडवों को तो देश निकाला मिलता है तब पांडव कहे जाते हैं। पांडवों को देश निकाला मिला ना, मिला तब वो पांडव कहे गए। तो आपको अगर देश निकाला ना मिले, आप भी आश्रम में जाते होते अभी तक, तो आप पांडवों की लिस्ट में थोड़ा ही आ जाते हैं। लोग कौरव के कौरव ही रह जाते, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य। तो खुश होना चाहिए कि हमको धक्का दे दिया, अच्छा किया। और जम्मू के सब भाई बहनों को संदेश नहीं मिला क्या है? वो उनकी सबकी मुसलमानों की बुद्धि काबा में धरी रहती है, चाहे दुनिया के किसी भी देश में रहें, लेकिन उनका बुद्धि वो कहाँ रहता है? एक स्थान काबा में, मक्का मदीना में। तो बुद्धियों का जो संगठन की पावर है वो उनके हाथ में रही है, इसलिए उनको राजाई मिली। अब आप अपना संगठन बना करके रखेंगे तो पावर रहेगी, और बिखर जाएंगे तो पावर नहीं रहेगी। भारत के राजाओं ने क्या किया? हिस्ट्री में भारत के राजाओं ने क्या किया? आपस में लड़ाई लड़के मुड़फुटौल की ना, मिलके एक नहीं हुए ना।
तो राजा की चट्ट हो गई। वो नेपाल में अभी भी राजा नाम मात्र को राजा तो है ना, नेपाल में, भूटान में है। हाँ हाँ, सारी दुनिया दुश्मनी नहीं करेगी, ऐसे ही बन जाएंगे। हाँ, किसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? कौन? अष्टदेव देवताएं कैसा व्यवहार करते हैं? देवताओं को जो व्यवहार होगा सो ही होगा। किसी के सर के ऊपर डंडा मारेंगे क्या, या किसी को गालियां देंगे क्या? है? उनकी गालियां देने का प्रूफ मिलेगा? वो तो किसी को गाली नहीं देने वाले होंगे, ना बाहुबल चलाने वाले होंगे। हैं? हाँ, 108 एकदम कैसे होंगे? पहले चंद्रवंशी प्रत्यक्ष होंगे, सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशियों का नंबर लगेगा, फिर इस्लाम वंशी प्रत्यक्ष होंगे, फिर बौद्ध वंशी प्रत्यक्ष होंगे, फिर क्रिश्चियन ग्रुप प्रत्यक्ष होगा, और जो जो प्रत्यक्ष होता जाएगा उसकी ऐसी धूतेड़े की होती रहेगी। अरे जब बाप प्रत्यक्ष होता है तो बाप के प्रत्यक्ष होने की परंपरा क्या हुई? ग्लानि होना चाहिए ना, ग्लानि हो, और ग्लानि भी प्रत्यक्षता का साधन बन गई है। ये बुद्धि में बात बैठी होनी चाहिए, ये जरूरी है। और एडवांस पार्टी, चलो इनकी सबकी बात छोड़ दो, एडवांस पार्टी की ग्लानि नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में क्यों हो रही है? बेसिक नॉलेज में जो ब्राह्मण संप्रदाय हैं, ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक नॉलेज वालों में, बेसिक नॉलेज एडवांस वालों की ग्लानि क्यों हो रही है? अरे को उनको डंडा मार रहे हैं कि उनको गालियां दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं ना, फिर भी ग्लानि हो रही है ना। क्या कारण है? एक कारण क्या हुआ कि क्यों ग्लानि हो रही है? लेकिन यहाँ कुछ कारण होना चाहिए था। गलत एडवर्टाइजमेंट, जो ब्रह्मा कुमारियां एडवर्टाइजमेंट कर रही है ना, वो एडवांस पार्टी के बारे में गलत एडवर्टाइजमेंट कर रही है। हाँ जी, सच्ची बात को छुपाना और झूठी बात को प्रत्यक्ष करना, झूठे को सच्चा करना और सच्चे को झूठा करना। अब वही उसी तरह का यहाँ भी होना है। शंकर पार्टी बाबा की भाषा है क्या? शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी, ब्रह्मा पार्टी, ये बाबा की तो भाषा ही नहीं है। तो जो बाबा की भाषा नहीं है, वो भाषा अगर कोई बोलता है तो वो स्वधर्मी है कि विधर्मी है? विधर्मी है। ना अमरनाथ खत्म होता है, ना अमरनाथ के बच्चे खत्म होते हैं। अमरनाथ भी अमर और अमरनाथ के बच्चे भी अमर।
सच्चाई होती ही अमर है, सच्चाई कभी मरती नहीं, नष्ट नहीं होती, झूठ के पांव नहीं होते हैं, झूठ नष्ट होता है। चलो बाहर की सेवा नहीं हो रही, लेकिन जिनकी सेवा हो गई है, बाप दादा ने जिनको उठा लिया है गोद में, उनकी तो सेवा होती रहे, वो तो कम से कम बरकरार बने रहे, जीते जागते बने रहे, वो तो बीमार न पड़े। ये सेवा नहीं है, है? अभी चारों तरफ से माया पसारा डाले हुए है? दुनिया का पसारा तो फैला ही हुआ है, माया अपना पसारा फैलाए हुए है।